की सुन लो वाणी, शांति दूत 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 की सुन लो वाणी। रहेगा नहीं किसी नैन में पानी। भगवान पृथु जो कि भगवान की पूजा में हमेशा ही अंश अवतार हैं भगवान के, और वो भी अयोध्या में प्रकट हुए। ये देखिए उत्तर प्रदेश में उन्हीं के वंश में एक राजा हुए प्राचीन वैर, वो बहुत यज्ञ किया करते थे और उनके यज्ञों से वो बलि भी दिया करते थे। तो एक बार नारद जी महाराज आए, बोले ये सब क्यों करते हो? बोले मैं धन का सदुपयोग करता हूं। धन हो तो सिर्फ गलत जगह पर व्यय करने से धन का दुरुपयोग होता है। देखिए यहां जितने भी धनवान लोग बैठे हैं, इस बाणी को जरा ध्यान से सुन लीजिएगा। धनवान लोगों के लिए बहुत आसान है धर्म की रक्षा करके स्वर्ग जाना, भगवत प्राप्ति करना, लेकिन उससे भी ज्यादा आसान है नरक जाना। जब धन आ जाता है ना जीव के पास, तो वो मदान्त हो जाता है, गलत जगहों पे चला जाता है। 24 घंटे में तो 12 घंटे तो मूवी देखता है, जुआ खेलता है, मदिरा पीता है, व्यसनी हो जाता है, व्यसनी हो जाता है। वही धन जो आपका कल्याण कर सकता है, वही धन आपको नरक भी ले जा सकता है। सदुपयोग करोगे तो सदगति होगी, और दुरुपयोग करोगे तो दुर्गति होगी। और ये मैं नहीं, हमारे शास्त्र कहते हैं। बहुत यज्ञ किए और यज्ञों में वो बलि दिया करता था। तो एक बार नारद जी ने आकर उनको उपदेश दिया, और नारद जी ने जो उपदेश दिया वो बड़ा सुंदर है। तुम ये सिर्फ यज्ञ करते हो, क्या यज्ञों से भगवान प्रसन्न हो जाएगा? तुमने इतनी बलियां दे दी हैं, क्या इन बलियों से, देखो आकाश में दिखाया तो बहुत सारे जितने भी उन्होंने पशुओं की बलि दी थी वो सब आकाश में दिख रहे हैं। उनके नेत्र लाल हो रहे हैं, मानो वो कह रहे हैं कि तू आ हमारे पास, हम तुझसे बदला लेंगे। तब नारद जी महाराज ने उपदेश दिया, पुरंजन की कथा सुनाई। एक पुरंजन था, एक राजा था, एक अविज्ञात नामक उसका मित्र था, उसके साथ वो हमेशा रहा करता था। अविज्ञात जो उसका मित्र था वो हमेशा चाहता था कि मेरे मित्र का कभी बुरा ना हो, मेरे मित्र का हमेशा भलाई हो। लेकिन पुरंजन कभी कभी उनकी बात नहीं मानता था। एक सुंदर सा नगर दिखा, 9 दरवाजे थे उस नगर के, और उस नगर में रहने वाली एक सुंदरी थी। उस सुंदरी को देखकर, उस नगर को देखकर पुरंजन मोहित हो गया, और मोहित होकर उसकी तरफ बढ़ने लगा। अविज्ञात मित्र ने उसे रोका कि तुम ऐसा मत करो, तुम मत जाओ। लेकिन उसने अपने मित्र की बात नहीं मानी और वहां पर चला गया और मीठी मीठी बातें करने लगा और कहने लगा, मुझे तुम बहुत प्रिय हो, तुम्हारा नाम क्या है? बोले हमारा नाम तो कुछ नहीं है, जो तुम रख लोगे सो ठीक है। हाँ, ये हम गारंटी देते, हमें कुछ पता नहीं पर हम तुम्हें खुश रखेंगे, इस बात की गारंटी। बोले ठीक है, हमारा नाम पुरंजन, तुम्हारा नाम पुरंजनी, ऐसा नाम रख लिया। उनके साथ रहने लगा, भोग विलासों में लिप्त हो गया। जब भोग विलास में लिप्त हो गया, कहते 1100 पुत्र उत्पन्न किए। जरा अवस्था आने लगी, उस नगर की 5 फण वाला सर्प रक्षा करता था, 5 फण वाला। और महाराज कुछ समय बाद जरा अवस्था आ गई, चारों तरफ से काल की सेना ने आक्रमण कर दिया, और फिर काल ने आकर उसे मृत्यु तक पहुंचा दिया। वो हमेशा अहर्निश स्त्री का चिंतन करता था। 9 ग्रह वाली जो नगरी है कोई और नहीं, ये शरीर ही है। 5 फण वाला वो जो सर्प है कुछ और नहीं, हमारा ये मन ही है।
बुद्धि से कह लो या माया से कह लो, हमारा विवाह हो जाता है, हम उसमें फंस जाते हैं। 11 इंद्रियां हमें अपने 1100 पुत्र के रूप में, जीव इसी में फंसकर अपने अविज्ञात नामक मित्र को भूल जाता है। वो अविज्ञात मित्र कौन है? परमात्मा ही वो अविज्ञात मित्र है, जो हर घड़ी हमारे सानिध्य, हमारे साथ रहता है, हमारा भला होता रहे ऐसा सोचता रहता है, लेकिन कभी भी वो हमें बताता नहीं कि मैं तेरा भला चाहता हूं। ये दुनिया वाले भला करते भी नहीं, फिर भी फोन पे कह देते हम तुम्हारा भला चाहते हैं, लेकिन वो 24 घंटे भला करता है, फिर भी कभी कहता नहीं। बताइए आज तक भगवान ने तुमसे कहा है? बोलिए, कभी भी कहा? और क्या नहीं दिया है? खाने की व्यवस्था उसने की, रहने की व्यवस्था उसने की, आने जाने की व्यवस्था उसने की, तुम जिससे जीवन चला सको, परिवार पाल सको, उस सब व्यवस्था उसने की। उसके बावजूद भी वो कभी कहता नहीं। कहते तो ये हैं कि पुरंजन का दूसरा जन्म भी हुआ और वो स्त्री बना, फिर वहां उसको विधवत्व का सामना, उसका पति स्वर्गवासी हो गया, फिर वो रो रहा है, तब भगवान अविज्ञात मित्र उसे हाथ पकड़ कर ले आते और कहते न तू स्त्री है न तू पुरुष है। जो स्त्रियां, अब जरूरी नहीं कि जो स्त्री अभी हैं वो अगले जन्म में स्त्री बनेंगे, जो पुरुष अभी हैं वो अगले जन्म में पुरुष बनेंगे। आत्मा होती है, होता नहीं है। ध्यान से सुने, बताइए आत्मा होती है कि होता है? जोर से बोलो। पुरुषों के अंदर जो आत्मा है वो होता है, जोर से बोलो। आत्मा स्त्री है, परमात्मा पुरुष है। आत्मा का पति सिर्फ परमात्मा है, शरीर का पति और पत्नी कोई और हो सकता है, लेकिन आत्मा का पति परमात्मा को छोड़कर कोई और नहीं हो सकता, कोई भी नहीं हो सकता। जो स्त्रियां पुरुष का चिंतन ज्यादा करती हैं, अगले जन्म में वो पुरुष बन जाती हैं, और जो पुरुष होकर स्त्रियों का चिंतन ज्यादा करते हैं वो स्त्री बन जाते हैं। अब देख लो जितने पुरुष यहाँ बैठे हैं, समझ लो साड़ी पहननी पड़ेगी अगले जन्म में, अगर स्त्रियों का चिंतन नहीं छोड़ा तो। चूड़ियां पहननी पड़े, आजकल तो चूड़ी चली गई, साड़ी भी चली गई, आजकल तो देवियां भी। जो यहाँ बैठी है मैं उनसे नहीं कह रहा हूं, जो नहीं आई है मैं उनसे कह रहा हूं, राधे राधे बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा। जो पुरुष स्त्रियों का चिंतन करते हैं, सोचो जब गर्भ धारण करना होगा तो 9 महीने क्या कंडीशन हो जाएगी। इसलिए स्त्री को पुरुष का, पुरुष को स्त्री का चिंतन नहीं, अपितु सबको मिलकर अपने अपने आराध्य का चिंतन करना चाहिए, अपने परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। इसी में कल्याण है, इसी में कल्याण है। नारद जी महाराज के इस उपदेश से महाराज आनंद आ गया, हो गए। नारद जी ने यही कहा, सिर्फ हरि भजन करो, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। भगवान का भजन ही लाभदायक है। अगर भजन करोगे तभी कल्याण होगा। भजन करो, भजन करो। और कल महाराज श्री ने भी बताया था, रामायण में लिखा है कलयुग केवल। केवल का मतलब क्या है? मात्र यही। केवल में नाम रूप लीला धाम महाराज श्री ने कल बताई, और आज पूर्व उसी बात को हम कह रहे हैं कि नाम में ये सब चीजें आ जाती हैं और इससे आपका कल्याण हो जाता है। और युगों में तो हजारों वर्ष तप करना पड़ता है, यहाँ तप करने की आवश्यकता नहीं। नाम जपो, भगवान के धाम में आप बैठे हुए हो, कथा आप श्रवण कर रहे हो, संतों का सानिध्य प्राप्त है, भगवान की कथा प्राप्त, अरे सब कुछ तो प्राप्त है। और किस्मत कितनी चाहिए तुमको? और कितनी चाहिए किस्मत? प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं। प्रियव्रत उपाख्यान आता है, प्रियव्रतो भागवत आत्मराम कथो मुने ग्रह अर्मत यन्मूलम करम बंध पराभव। परीक्षित जी महाराज प्रश्न करते हैं तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। माता पिता की और आचार्य की आज्ञा हमें भगवान की आज्ञा माननी चाहिए। जितने भी बाल गोपाल यहाँ बैठे ध्यान से सुनो, कौन कौन बाल गोपाल चाहते हैं कि हम जीवन भर सुखी रहें? जो बाल गोपाल चाहते हैं हम जीवन भर सुखी रहें, हाथ उठाइए। माता जी आपके बाल गोपाल होंगे, आप मत उठाओ हाथ। बच्चों से कह रहा हूं, सुखी होना चाहते हो? जीवन में एक बात नोट कर लो, कभी भी अपने माँ बाप की इंसल्ट मत करना, अपमान मत करना। कभी भी अपने सदगुरु आचार्य संत महात्माओं की निंदा सुनना मत और अपमान करना मत।
और उनके बताए हुए मार्ग पर चलते चले जाना। मेरी गारंटी है दुनिया आपको दुखी नहीं कर सकती। जितने तारे आकाश में उतने शत्रु होए, जितने तारे आकाश में उतने शत्रु होए, बाल न बांका कर सके जो हरि तेरे संग होए, जो श्री राम तेरे संग। आचार्य देवो तो महाराज मनु की आज्ञा मानकर प्रियव्रत जी ने विवाह किया। उनके वंश में ऋषभदेव भगवान का प्राकट्य हुआ। ऋषभदेव भगवान के प्राकट्य के बाद में ऋषभदेव भगवान जिन्होंने जैन धर्म प्रारंभ किया। अब बहुत से लोग आजकल जैन धर्म को अलग मानते हैं। सनातन धर्म की ही एक टहनी है जैन धर्म, वो अलग नहीं है। एक ही 24 अवतारों में एक अवतार है ऋषभदेव भगवान। आप अलग कैसे कर सकते हो? आप अलग नहीं कर सकते उन्हें। ये लोग कर लेते हैं। आजकल तो सिर्फ अपने आप की पूजा कराने की जिद है ना, धर्म की और भगवान की पूजा कराने का शौक तो है नहीं। आजकल सिर्फ अपनी पूजा कराने का चाव सबको चढ़ा हुआ है, तो कुछ भी कर लीजिए, लेकिन वो 24 अवतारों में से एक हैं। उन्हीं के पुत्र हुए भरत। 3 जन्मों का वर्णन है भरत जी महाराज के। पहले वो राजा भरत, फिर उनको एक मृग से मोह हो गया। जंगल में गए थे राजपाट छोड़ के भजन करने, तपस्या करने, लेकिन मृग के बच्चे को पालने के चक्कर में उनको मृग से मोह हो गया। अगला जन्म उनका मृग का बना। उस कर्म में जब, उस जन्म में जब उनका कर्म पूरा हुआ तो अगले जन्म में ब्राह्मण के घर में पैदा हुए, जन्म लिया। और जब वहां जन्म लिया तो वहां भी उनका नाम भरत था, तो वहां उन्हें जड़ भरत कहते थे। क्या कहते थे? जोर से बोलिए। जड़ भरत। वहां उन्हें जड़ भरत कहते थे। और जड़ भरत इसलिए कहते थे जिससे वो अपने ज्ञान को छुपा के रखते थे, प्रकट नहीं करते थे। वो सब समझते थे मूर्ख है, इसलिए जड़ कहते, जड़वत है। एक दिन रघुगढ़ की पालकी में उनको लगा दिया, तो वो चींटी को भी देख के उछल जाते थे। तो रघुगढ़ को बड़ा गुस्सा आया। रघुगढ़ ने कह दिया, बड़ा भाई पतला है, दुबला है ना, तेरे से बाहर नहीं उठ रहा है, तेरे से चला नहीं जा रहा है। जड़ भरत जी महाराज सोचने लगे कि अब तक तो हम मौन थे, अब तक तो हम शांत थे। ये बात तो ठीक है कि अब तक हमने नहीं कहा, लेकिन अगर कोई पात्र मिल जाए तो उसे सुनाए बिना जाना भी नहीं चाहिए। अब ये जा रहा है संतों के यहाँ, सत्संग करने जा रहा है, लेकिन इसे ये भी नहीं पता कि संतों के पास कैसे जाना चाहिए, सत्संग में कैसे जाना चाहिए। अच्छा चलो हम आपसे पूछते हैं, आपको पता है सत्संग में कैसे जाना चाहिए? बोलो, मालूम? बोले महाराज अपन का तो आने का ही मन नहीं था, वो तो मम्मी पापा जबरदस्ती ले आए, आके बैठ गए, इसी को बहुत समझ लो। सत्संग में कैसे जाना चाहिए सुन लो। सत्संग में विनम्र होके जाना चाहिए। कटुवाणी घर में छोड़ देनी चाहिए। किसी के प्रति मनसा वाचा कर्मणा अपराध न हो, ऐसी सोच के साथ हमें सत्संग में जाना चाहिए। अब जड़ भरत जी महाराज सोच रहे हैं कि जा तो सत्संग में रहा है, लेकिन राजा की अकड़ अभी तक बरकरार है। अकड़ तो मौजूद है, अकड़ मौजूद है। इस अकड़ को समाप्त करने के लिए श्री भरत जी महाराज ने वहां पर ज्ञानोपदेश उनको दिया। अरे राजा, किसकी बात करते हो कि मैं पतला हूं, कि मैं मोटा हूं? किसकी बात करते हो कि मैं जड़ हूं और आप राजा हैं? कौन गरीब है, कौन राजा है? किसकी बात कर? ये शरीर के साथ संबंध है, आत्मा के साथ इसका कोई संबंध नहीं। आत्मा जितनी तुम्हारे अंदर है उतनी ही मेरे अंदर है। शरीर किसी का मोटा पतला हो सकता है, लेकिन शरीर तो नश्वर है। इस नश्वर शरीर पर तुम घमंड करते हो। इस नश्वर शरीर पे तुम्हें घमंड नहीं करना चाहिए। अरे तुम मेरे से पूछ रहे हो मैं उछलता क्यों? मैं इसलिए उछलता हूं क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि मेरे पैर के नीचे कोई चींटी आ जाए और वो मर जाए, क्योंकि उसमें भी ब्रह्म है, उसमें भी कृष्ण है, उसमें भी राम है। सर्वम कृष्णमयम जगत, सर्वम खलविदम ब्रह्म। सब जगह तो मौजूद है, तो वो चींटी में भी है। अब मेरे पैर के नीचे कोई चींटी आ जाए, वो मर जाए, ये मुझे बर्दाश्त नहीं। अब समझ गए महाराज ये तो कोई पहुंचे हुए हैं, बड़े पहुंचे हुए, ये साधारण नहीं।
तो चरणों में आकर गिर पड़े, महाराज क्षमा कर देना। जब यज्ञोपवीत देखा महाराज और फिर तिलक लगा हुआ देखा, समझ गए पहुंचे हुए कोई संत हैं। चरणों में आकर महाराज क्षमा कर दो, अपराध हो गया, महाराज मुझे क्षमा कर दो। कर दिया। उसी उपदेश में उन्होंने नरकों का भी वर्णन किया। चोरों को उस नरक में जाना पड़ता है, व्यसियों को, जो व्यसनी होते हैं उनको उस नरक में जाना पड़ता है। इस तरीके के हजारों नरक हैं कि सबको अपने अपने कर्म का फल भोगने के लिए नरक में जाना पड़ता है और अच्छे कर्मों का फल भोगने के लिए स्वर्ग में जाना पड़ता है। तो जब नरकों का वर्णन किया तो परीक्षित डर गए। जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं ध्यान से सुन लीजिए, एक हल्की सी चर्चा करता हूं, सिर्फ नरक की, हल्की सी, छोटी सी करनी चाहिए। जब जीव मरता है तो उसे दक्षिण दिशा में लेकर जाते हैं यमराज के दूत। साधु संत महात्मा के प्राण जो ऊपरी मुख हैं, जो द्वार हैं, ऊपरी जो द्वार हैं, उनके द्वारा निकलता है। और जो पापी लोग होते हैं उनके प्राण जो हमारे नीचे द्वार हैं उनके द्वारा निकलते हैं। पापियों को यमराज के दूत रस्सी में बांधकर, कालपास में बांधकर दक्षिण दिशा में उसे जबरदस्ती खींच के ले जाते हैं। और जब उसे जबरदस्ती खींच के ले जाते हैं तो उसे ये नहीं लगता कि वो मर गया, मरा नहीं है। आत्मा तो नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम तक पावक, वो न डूब सकती है न मर सकती, तो वो मरे। और जब तक आत्मा एक होता है ये स्थूल शरीर, एक होता है सूक्ष्म शरीर। वो सूक्ष्म शरीर भी तुम्हारे अंदर, हमारे स्थूल शरीर के अंदर है। प्राण निकलते तो उसी सूक्ष्म शरीर को निकाल के ले जाते हैं। तो जो मरने वाला जीव है संसार के नजरिए में तो मर जाता है, संसार तो कहता है कि मर गया, लेकिन वो मरता थोड़ी है। आत्मा तो अजर अमर है, उसे कौन मार सकता। पूज्य महाराज श्री का स्वप्न विश्व में शांति और घर घर में भगवान के नाम का वास, इस संकल्प को एक महाअभियान बनाने का बीड़ा उठाया है श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी ने। भौतिकता के दौर में भटक रही युवा पीढ़ी को भी अपने महाअभियान से जोड़कर उनको भी भगवत भक्ति के रस से सराबोर करने का दृढ़ निश्चय किया है महाराज श्री ने। साथ ही विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट महाराज श्री की अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भगवत भक्ति के प्रचार के साथ मानवता की सेवा के लिए भी प्रतिबद्ध है। जरूरतमंदों की सहायता और विषम परिस्थिति में महाराज श्री ने सदैव सबके लिए अपना हाथ बढ़ाया है। आप भी श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी के महाअभियान में अपना पुनीत सहयोग प्रदान कर सकते हैं। फाउंडर मेंबर 5,51,000 रुपए, समिति मेंबर 2,51,000 रुपए, कार्यकारिणी मेंबर 1,21,000 रुपए, सहकार्यकारिणी मेंबर 51,000 रुपए, आजीवन सदस्य 1,100 रुपए। आप अपना सहयोग विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के भारतीय स्टेट बैंक मथुरा शाखा के खाता संख्या 3088094445 में जमा करा सकते हैं। मासिक पत्रिका शांति संदेश एवं महाराज श्री द्वारा गाए हुए सुंदर सुंदर भजनों की सीडी व श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा के डीवीडी सेट प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। ज्योति म्यूजिक कंपनी, शांति सेवा धाम, झटीकरा, वृंदावन रोड, वृंदावन, मथुरा, उत्तर प्रदेश। फोन नंबर 0735111221, 0735111331। दिल्ली कार्यालय C5/90, फर्स्ट फ्लोर, सेक्टर 6, रोहिणी, नई दिल्ली 110085। फोन नंबर 01147564008। मोबाइल 9212210143। वेबसाइट www.vssct.com, www.shantisevadham.in, email info@vssct.com, Twitter dn/Thakur/G, Facebook देवकी नंदन ठाकुर जी VSSCT।